नमस्कार, आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। हरियाणा जिसने चौंका दिया, आज दिखा दिया कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल नहीं होता है। हमने 3 महीने 4 महीने पहले भी देखा था लोकसभा में जो एग्जिट पोल आया था और जो रिजल्ट आया था वो आंकड़े पूरे तरीके से बदले बदले से यहां पर नजर आए। नुकसान वहां पर हुआ था, एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत दिखाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद देखा गया कि एनडीए के साथ जो है पूरी यहां पर सरकार बनी। वही हुआ हरियाणा में भी। कांग्रेस ने तो खुशी मना ली थी कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, कुमारी शैलजा होंगी, कौन होगा सीएम कैंडिडेट हरियाणा से, विनेश फोगाट को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या खेल मंत्रालय दिया जाएगा, पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली थी। लेकिन नायब सिंह सैनी बार बार कह रहे थे इंतजार कीजिए, अभी रुकिए, अभी 8 तारीख का वेट कीजिए और देखिए। वही देखने को यहां पर मिल रहा है। अभी हालांकि रिजल्ट पूरे नहीं आए हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं, दोपहर तक जो ट्रेंड सामने आए हैं, 48 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 36 पर, आईएनएलडी 2 सीट पर, बीएसपी 1 सीट पर, इंडिपेंडेंट 3। लेकिन जेजेपी 10 सीटें जीती थी पिछली बार, सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ, लेकिन 6 महीने पहले सत्ता से अलग हो गए और उनको लगा कि हम इस बार कमाल कर देंगे, 20-25 सीटें निकाल जाएंगे। 20-25 सीटें निकालना तो दूर, यहां पर एक भी सीट जो है जेजेपी के खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। 3 सीटें इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट जीत रही है, 1 सीट पर बीएसपी आगे चल रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो जो 44 सीटों पर अभी लीड है, 4 पर जीत प्राप्त हुई है, इसमें भी मार्जिन जो है वो 10,000, 8,000, 25,000, जबरदस्त मार्जिन जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी जहां पर लीड कर रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां 27-30 सीट के बीच में जो है सिमटती हुई यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी के कुछ कैंडिडेट जीत चुके हैं। खरखोदा से बीजेपी के कैंडिडेट ने 5600 वोट से जीत यहां पर प्राप्त की है। जिंद से बीजेपी को जीत मिली है। सोचिए, जिंद से जो कांग्रेस को लग रहा था ये तो हमारा गढ़ है, वहां से भी कांग्रेस कमाल नहीं कर पाई और कांग्रेस वहां से भी हार चुकी है। यहां पर उसका रिजल्ट जो है वो यहां पर सामने आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, विनेश फोगाट जो हैं वो यहां पर जीत चुकी हैं 6000 वोटों से। शुभा से हालांकि पीछे चल रही थी विनेश फोगाट जुलाना सीट से। यहां पर जो है क्योंकि वोट डिवाइड जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी को यहां पर 59,065 वोट मिला है, विनेश को 65,080 वोट मिले हैं। सुरेंद्र लाथर आईएनएलडी के 10,158 वोट उन्होंने यहां पर लिया है। 10,000 वोट जो है वो यहां पर उनके खाते में गया है। तो विनेश की अगर बात किया, उनको तो हालांकि यहां से जीत प्राप्त हुई है, लेकिन कांग्रेस को जो है इस बार ऐसा लग रहा है पोजीशन में बैठना पड़ेगा। गुड़गांव सीट चौंकाती हुई नजर आ रही है। अभी काउंटिंग जारी है गुड़गांव में, 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। मुकेश शर्मा बीजेपी के ऐसे कैंडिडेट जो पिछली बार बादशाहपुर से चुनाव लड़े थे, इस बार गुड़गांव से चुनाव लड़े थे। मैंने खुद उनका पहले जब मैं दूसरे संस्थान में था, मैंने वहां पर इंटरव्यू भी किया था मुकेश शर्मा का, और लगातार इनकी रैलीज को कवर भी किया था मैंने हरियाणा असेंबली चुनाव में। जिस हिसाब से चुनाव से 3 महीने पहले भी मुकेश शर्मा का गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में जो लोगों का प्यार देखने को मिल रहा था, यकीनन उस दिन से ही यह अंदाजा मैंने लगा दिया था कि अगर बीजेपी इनको यहां से टिकट देती है, एक तरफा इनकी जीत होगी, 1 साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री ये करेंगे, और वही देखने को मिल रहा है। 14 राउंड की काउंटिंग के बाद 58,271 वोटों से आगे चल रहे हैं मुकेश शर्मा। 1,10,000 वोट इनको मिल चुका है, और इनके पोजीशन में जो नवीन गोयल है इंडिपेंडेंट, वो केवल 52,000 वोट अभी तक उनको मिले हैं। मोहित ग्रोवर कांग्रेस के वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, 43,000 वोट उनको मिला है, और मुकेश शर्मा एक तरफा लगभग 60,000 की लीड से इस समय आगे चलते हुए यहां पर हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा जो है चौंका दिया इसने फिर से एक बार जो है। रिजल्ट वैसे हरियाणा दिखा रहा है जैसे हमें देखने को मिले थे हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, और 48 पर इस समय बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। लास्ट जो रिजल्ट आएगा यही माना जा रहा है कि बीजेपी जो है 47 से 50 के आसपास रह सकती है, और जीत के लिए केवल 46 सीटें चाहिए। अगर यहां आंकड़ा 46-45 भी रहता है तो बीएसपी 1 है, इंडिपेंडेंट 3 है, आईएनएलडी 2 है, यानी कि बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? कांग्रेस जो खुशी मना रही थी पहले से, क्या पहले से एक खुशी मना लेनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को? जम्मू कश्मीर में भी बेशक अलायंस में आ रहे हो, केवल 4-5-6 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की, ये हाल हो चुका है कांग्रेस का। क्या कहेंगे आप इस पर? जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बन रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।